Hi, I am Rajan Lal, and I am very proud to have an exhibition for this talented young artist Manoj Pingare, whom we've invited to Dubai especially. And I got to know it when I was presented a portrait of mine on my birthday by Manju, and I was shocked to see it. But when she told me that it was done by a mouth and a foot artist, I was absolutely floored. And I said, we must get him here and introduce him to the Dubai audience and the public and popularize him, because he needs a lot of support. And I had asked him to paint a portrait of our ruler, His Highness Sheikh Mohammed, and he brought it here, and now we are planning to hopefully gift it to him, and so he recognizes the talent, and he's done a lot of other work. So today we've had this little exhibition show, whatever you call it, to promote him so that he gets a lot of work, and which he deserves, and he gets popular, and I hope through your medium he will get more recognition and popularity. Thank you. मेरा नाम मनोज भिंगारे, मैं माउथ एंड फूड पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और मैं सूरत इंडिया से हूँ। मैं जब 10 साल का था और फिफ्थ में पढ़ता था, तो मम्मी पापा के साथ हम जब बाहर यात्रा के लिए जा रहे थे, तो एक बस एक्सीडेंट होने से मैंने मेरे दोनों हाथ खो दिए। उसके बाद 1 साल तक तो मैं घर पर ही था और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि अब मेरा क्या होगा। और मेरे मम्मी पापा थे जो है वो भी बहुत डिप्रेशन में आ चुके थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि अभी हमारे बेटे का जो लाइफ है वो एकदम फुल स्टॉप हो चुका है, अभी ये क्या कर पाएगा। एक मतलब जीवन जीने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने नाम सुना कि अहमदाबाद में एक संस्था है जहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ मैंने जो मेरे सर एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे जिनका नाम हरीश त्रिवेदी था, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हाथ नहीं होते हुए हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है, अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। तो मैंने वही बात मेरे दिमाग में फिट कर ली और अपने पैरों को ही हाथ बनाने की ठान ली। और धीरे धीरे मैंने अपनी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो अपने पैरों से करना स्टार्ट की, जैसे ब्रश पकड़ के ब्रश करना, कंघी से बाल बनाना, खाना खाना, ये सब हम जो दैनिक क्रियाएं होती है वो धीरे धीरे मेरे करना शुरू की। और ये सब में मुझे शुरुआत में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करते गया वैसे वैसे मेरे पैर जो है वो हाथों की तरह काम करने लगे। उसके बाद 1 साल के बाद मैंने वापस मेरी पढ़ाई जो रुक गई थी वो फिर से चालू की। और स्कूल टाइम में जब मैं था तो मैंने अलग अलग एक्टिविटीज़ में जब पार्टिसिपेट करता था और जब मुझे इनाम मिलता था तो मेरे मदर फादर भी बहुत खुश होते थे और मुझे भी अच्छा लगता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ड्राइंग में इंटरेस्ट लिया और 1999 में मुझे जब राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड मिला तो मैंने सोचा कि यही फील्ड में मुझे आगे जाना है और एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। उसके बाद मैंने फाइन आर्ट्स किया। शुरुआत में मुझे एडमिशन के लिए जो जूरी थी उन्होंने मुझे साफ तौर पे मना कर दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि लिखना है वो छोटी सी बुक में पॉसिबल है, लेकिन बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाना वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कॉल लेटर तो मुझे आता था, लेकिन वो साफ तौर से मना कर रहे थे कि नहीं आप नहीं कर पाओगे ऐसे। तो मैंने फिर नेक्स्ट ईयर उनके साथ में फ़ाइट की। मतलब मैंने उनको बोला कि मैं आपको सिर्फ एडमिशन मांग रहा हूँ, मैं कोई आपके आगे हाथ नहीं फैला रहा हूँ, मतलब कि कुछ इसके लिए अगर मुझे पढ़ना है तो अगर मेरे दिमाग में है कि मैं कर सकता हूँ तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे ट्रायल बेस के ऊपर रख सकते। उसके बाद 1 हफ्ते के लिए मुझे कॉलेज में ट्रायल बेसिस के ऊपर रखा गया और उन्होंने देखा कि मैं आम बच्चों की तरह मैं भी अच्छे से मतलब पेंटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने अपने पैरों से ट्राई किया, फिर मेरे पैरों से भी मैं स्केच बनाने लगा। तो पोर्ट्रेट या मॉडल स्केचिंग वो सब मैंने अपने पैरों से स्टार्ट की। मम्मी पापा को बहुत ही चिंता थी कि अभी लाइफ में क्या होगा, मतलब कौन इसके साथ शादी करेगा ऐसे। तो मेरे जो मामा हैं तो मम्मी ने मेरे मामा मामी से बात की कि भाई मनोज के लिए अगर आप आपकी भावना का हाथ देते हो तो
फिर मुझे मम्मी ने बताया तो मैंने उनको पहले मना कर दिया कि आप ऐसे किसी को बोलो मत, कि जब मैंने बोला मैं अपने आप पैरों पे खड़ा हो जाऊँ या काबिल हो जाऊँगा तो कोई भी मतलब लड़की साथ दे सकती है ऐसा। क्योंकि मेरी जो लाइफ है वो एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में है, तो ये सब चीज़ों के साथ में एडजस्ट करना मुश्किल है। तो आप मतलब सामने से होकर मत बोलो किसी को ऐसा। लेकिन जब मेरी वाइफ भावना से मम्मी ने और उनकी मम्मी ने जब बात की तो उन्होंने शुरुआत में ही हाँ बोला कि नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर भी मैंने उनको 1.5 साल का टाइम दिया, उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हुई। फिर भी मैंने और 1-1.5 साल लिया, उसके बाद हमने शादी की। तो आज 11 साल मेरे शादी को हो चुके हैं। मेरा बड़ा बेटा है 8 साल का है, बेटी है 6 साल की, और अच्छे से मेरी लाइफ गुजर रही है। मुझे आगे बढ़ने के लिए मैंने पहले 2010 में मोदी जी को पेंटिंग गिफ्ट की थी, और उन्होंने बहुत ही मतलब उसकी तारीफ़ की, और मेरे मीडिया में और इंटरव्यू बहुत सारे आए थे। तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ने के लिए मेरा आर्ट है, ये अगर मुझे किसी को बताना है तो ये मैंने एक जरिया सोच लिया था कि ये लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं उनको पोर्ट्रेट गिफ्ट करने लगा, और ऐसे ही मुझे फिर काम भी मिलने लगा। और आपने यहाँ पे दुबई में मुझे इनवाइट किया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले कतार और सिंगापुर जा चुका था, लेकिन दुबई आने की बहुत सारी मेरी ख्वाहिश थी, और वो भी आप लोगों ने पूरी कर दी। लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँ कि लाइफ के अंदर जो भी मुसीबतें आती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। अगर हम हमारी जो मुसीबतों से अगर लड़ेंगे तो वो मुसीबत कुछ टाइम के लिए होती है, और उस मुसीबत से अगर हम लड़ के आगे निकलते हैं तो सक्सेस हमें अवश्य मिलता है। हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, जो भी होता है वो पॉजिटिवली अगर हम हमारे जीवन में लेते हैं वो चीज़ को, तो कभी हम हारेंगे नहीं।